Cell and tissue. All organisms are composed of cells. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, सारे सेल से बने हुए हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल जो है सबसे छोटी इकाई होती है सारे ऑर्गेनिज्म की। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ either a single cell called unicellular organism such as amoeba, blue green algae, etc., or a number of cells called the multicellular organism such as all higher plant and animals. जितने भी जीव जंतु हैं या तो एक सेल से बने हुए हैं जिसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और या तो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं जिसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर का एग्जांपल हो गया अमीबा, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा, और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल हो गया मैन, काऊ, गॉड, प्लांट, या फिर जितना भी हायर ऑर्गेनिज्म है वो सारे का सारा। सेल थ्योरी जो दिया गया था वो सेल्डिन और स्वान के द्वारा दिया गया था। सेल थ्योरी प्रपोज बाय टू बायोलॉजिस्ट सेल्डिन एंड स्वान इन 1838, जो कि 1838 में दिए थे। सेल रिन्यूअल प्रपोज्ड बाय रडोल्फ विरकोस। सेल रिन्यूअल का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो रोडोल्फ विरकोस के द्वारा 1855 में दिया गया था। इनके द्वारा ये बताया गया था कि एक सेल जो है वो डिवाइड होकर नया सेल का जन्म देता है। According to him, cell divides a new cell are formed by the pre-existing cell। जो कि पहले का जो सेल है वो आपस में ब्रेक डाउन होकर दो सेल, मतलब एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाता है। और इसी चीज़ को दिया गया था। जैसे उनके कहने का मतलब कि अगर ये एक सेल है तो ये सेल को ब्रेक डाउन होने के बाद ये दो सेल में टूट जाएगा, जो कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ये दो सेल आया। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो दिया गया था रोडोल्फ विरकोस के द्वारा। एंटोन वॉन लुवेनहुक 1674 फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। पहले बार जो देखा गया था वो एंटोन वॉन लुवेनहुक के द्वारा 1674 में देखा गया था, और ये लाइव सेल के बारे में बताते हैं। In 1838, two biologists सेल्डन एंड स्वान proposed the cell theory। 1838 में दो बायोलॉजिस्ट सेल्डन और स्वान ने सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। सेल थ्योरी देयरफॉर स्टेटेड, सेल थ्योरी से क्या निकला? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी जीव जंतु हैं सारा के सारे एक या फिर बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई होती है। सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल का जो डेवलपमेंट होता है वो पहले का जो सेल है उसी से होता है। A cell is the basic unit of life. It performs all the basic functions like intake of food, excretion, metabolism, respiration, growth and reproduction. सेल जो है काफ़ी सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो सेल ही होता है। सबसे छोटी इकाई को सेल बोलते हैं, और ये बहुत सारा फंक्शन में पार्ट लेता है, जैसे कि खाना खाना, पचाना, एक्सक्रीशन करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो शरीर के अंदर होता है, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इटीसी सारे के सारा में। अ ग्रुप ऑफ सेल के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं, और टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन बोलते हैं, और ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप को ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी बोलते हैं। अब सेल का स्ट्रक्चर, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। अब इसमें ये जो चीज़ है ये दोनों लाइसोसोम्स है। ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आउटर जो मेम्ब्रेन्स है ये जो ऐसा करके बनाया हुआ है, तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। और इसके बीच में जो गैप यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो बीच में गैप दिया हुआ है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पोर। और न्यूक्लियस के अंदर जो एक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस से दो रेटिकुलम अटैच होता है, जो कि इसमें बाहर दिखाया है। चूँकि वो न्यूक्लियस से अटैच होता है वो कुछ इस तरह से, तो एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइजोसोम्स लगा अटैच होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में ये चीज़ नहीं होता है। वो ये सबसे जो आउटर पार्ट है जो सेल का, उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर में जो जिसमें सारा चीज़ है ऑर्गेनिज्म, उसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद राइबोसोम्स, उसके बाद एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, वो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फिर गोल्गी बॉडी होता है जिसको गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं, ये भी न्यूक्लियस के, और ये भी सब सारा का सारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है। अब सेल जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक है प्रोटोप्लाज्म और एक है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट में होता है। तो प्रोटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स दो चीज़ का निर्माण होता है। साइटोप्लाज्म को फर्दर दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स और साइटोल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी बताएं कि दो तरह का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER लिखते हैं, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER लिखते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड में 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरा दिखाई देता है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो बोल सकते हैं कि ब्लू कलर में दिखाई देता है, मतलब कलरफुल होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलरफुल होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो वाइट कलर में दिखाई देता है। उसके बाद सिलिया, राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूबल्स और माइक्रो बॉडीज़ होता है। माइक्रो बॉडीज़ को फर्दर डिवाइड किया गया है, लाइसोसोम्स, स्पेरियोसोम्स, ग्लाइकोक्सिजोम्स, पेरियोक्सिजोम्स और ट्रांसोसोम्स भी होता है। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं, इट इज़ द आउटर मोस्ट ऑफ द सेल। ये सेल के आउटर मोस्ट होते हैं लेयर को, जैसे ये जो सेल है मान लो तो ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, इसका ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। Extremely delicate elastic membranes covering on of each cell. It is living selectively permeable membranes. It is made up of the lipoprotein. ये लिपोप्रोटीन से बना होता है। लिपोप्रोटीन का मतलब हो गया लिपिड प्लस प्रोटीन, डेट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड एट सम प्रोटीन एट आउटर सरफेस फॉर्मिंग द सेल कोट। इसके सेल कोट में कार्बोहाइड्रेट्स का अटैच होता है कुछ प्रोटीन के साथ, जो कि सेल बनाने में, सेल का निर्माण करने में और सेल को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। सेल कोट ऑन द बेसिस ऑफ द सेल कोट वन ऑफ द डिफरेंशिएट डेट फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द सेल बिलोंग्स टू एग्जाम्पल द गिवन सेल बिलोंग्स टू द लिवर और किडनी सेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल कोट। अब सेल के जो आउटर लेयर पे प्रोटीन होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट, इससे ये पता चल जाता है कि सेल किस जगह से बिलोंग करता है। ठीक है। सेल कोट आर प्रेजेंटली ओनली इन एनिमल सेल। सेल कोट जो होता है प्रेजेंट होता है सिर्फ एनिमल सेल में। सेल मेम्ब्रेन्स का फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन्स का फंक्शन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन्स का फंक्शन है इट प्रोवाइड द डेफिनाइट शेप टू द सेल। सेल को एक शेप प्रोवाइड करना। इट फंक्शन एज अ मैकेनिकल बैरियर बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट टू द सेल। ये मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है एक्सटर्नल और इंटरनल में, एक तरह से गार्ड बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है मेम्ब्रेन्स के बाहर और अंदर। मैसिव ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ टू टाइप्स, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं कि वैसा चीज़ सब्सटेंस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर जाए विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बिना कुछ एनर्जी खर्च किए हुए, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे एग्जांपल हम ले तो अगर हम चना का बात करें तो चना को पानी में रखते हैं तो चना क्या हो रहा है, कुछ समय
चना कुछ समय के बाद फूल जाता है पानी में रहते रहते। तो ये जो एग्जांपल है ये भी ऑस्मोसिस का ही एग्जांपल है। और चना को बाहर निकाल दिया तो पानी निकल जाता है, जिसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। Diffusion process. The process of movement of substance from the region of higher water concentration to the region of lower concentration. For example, transport of the CO2 and O2 across the membranes. डिफ्यूज़न बोलते हैं कि हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन तक जाने को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्यूज़न ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ वाटर्स हायर कंसंट्रेशन टू द region of the lower concentration. It is defined as the diffusion of water from the region of water's higher concentration to the region of lower concentration and water across the semi-permeable membrane. Semi-permeable membranes में हायर से लोअर कंसंट्रेशन का जो वाटर जाता है, मतलब जहाँ ज़्यादा पानी है और चना में कम पानी है, चना में पानी नहीं है, तो वहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, और जो इसका पार्ट बीच का जो मीडियम है वो सेमी परमेबल मीडियम होता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सेमी ऑस्मोसिस। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमेबल। There are three types of osmotic solution which can cause the osmosis across the semi-permeable membranes. Hypotonic solution. It is the solution which has the lower osmotic concentration than the cell. Hypertonic solution. It is the solution that has the higher water concentration than the cell. Plasmolysis is the phenomenon of loss of water from the plant cell by osmosis when the kept in the hypotonic solution, so that the cytoplasm shrinks away from the cell wall. आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं कि वैसा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है सेल से कम होता है, और हाइपोटोनिक बोलते हैं जिसका वाटर कंसंट्रेशन जो होता है सेल से ज़्यादा होता है। प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं इज द फिनोमेनन ऑफ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बाय द सेल। प्लांट का जो वाटर का लॉस होता है सेल के द्वारा, सेल से इसको ऑस्मोसिस के द्वारा जब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो इस तरह से सो डैट द साइटोप्लाज्म करता है, इसमें से श्रिंक करता है सेल वॉल के थ्रू। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि इट इज़ द सॉल्यूशन दैट हैज़ सेम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। The process requires the use of energy, glucose, amino acid, and ions passes through the plasma membranes by active transport. Cell wall. Cell wall is a rigid, non-living covering present outside the plasma membranes in plant cell. Animal cell lacks of cell. Cell wall animal cell में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है, जो आउटर लेयर को सेल के आउटर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के आउटर लेयर को कवरिंग करता है, जो कि एक डेड सेल से बना हुआ होता है, नॉन लिविंग होता है। इस सेल वॉल का फंक्शन होता है कि सेल को एक डेफिनिट शेप देना, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द prominent spherical structure found at the center of the cell. Robert Brown 1831 later discovered by the nucleus. It is the largest organelles present in the cell. न्यूक्लियस जो होता है स्पेरिकल सेल में होता है, वो जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में इसका खोज किया गया था, जो कि सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स के रूप में पहचाना गया था। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर envelope. It is developed membrane structure that separate the nucleus from the cytoplasm. न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन्स होता है जो कि
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच के डिफर को बताता है। मतलब एक लेयर होता है जो कि सेपरेट करता है दोनों को। टाइप्स ऑफ सेल, सेल के टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पे दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक से मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऑर्गेनल्स हुज सेल डू नॉट पोजेस अ वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक। वैसा जंतु, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल डज नॉट पोज द वेल फॉर्म्ड, जिसमें बहुत बढ़िया से न्यूक्लियस का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन्स की कमी होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ईटीसी। और यूकैरियोटिक्स में बोलते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म हुज सेल पोजेस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इज नोन एज यूकैरियोटिक। वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। एग्जाम्पल हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट्स इन यूकैरियोट्स। एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल हो गया। न्यूक्लियोलस, इन इट इज़ द डेंस स्फेरिकल ग्रेन्युलस स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम्स फॉर्मेशन। न्यूक्लियोलस जो होता है डेंस होता है, घना होता है, स्फेरिकल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर का होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ, जगह है जिसमें राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस इज द चीफ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो सेल का चीफ कंट्रोलिंग फंक्शन, मतलब मुख्य भाग है जहाँ से सेल को कंट्रोल किया जाता है। इट कंटेन क्रोमोसोम्स विच कैरी जीन्स, ये इसमें क्रोमोसोम्स होता है जो कि जीन को कंटेन किए होता है। और न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन द सेल। न्यूक्लियस कंट्रोल किया होता है सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो कि सेल में के अंदर होता है। थैंक यू।